हेलो बच्चों, जैसे कि क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी में क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य ए है तो ए का मान बताओ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद लिखा है इसको लिख लेंगे। बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3a। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग IMP लगा दीजिए। यहाँ पर मान लेंगे पी एक्स बराबर जीरो, मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? पी एक्स बराबर जीरो। तो जहाँ पर पी एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 3a। इसके बाद में इसमें बोला गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a का एक शून्य कितना है, 3 है बेटा। यहाँ पर ए नहीं है, एक शून्य 3 है, तो एक मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां पर 3 रखेंगे, तो 0 बराबर 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर भी 3 और माइनस का 3a। तो 0 बराबर 3 तिरिका 9 माइनस का 3a। इसके बाद में ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। माइनस का 3a, इस 6 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -6 बराबर में -3a। इसके बाद में इसको बटन कर देंगे, हो जाएगा -6 बटे -3 बराबर में a। माइनस माइनस कट गया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि एक मान आ जाएगा कितना, 2। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने सारे क्वेश्चन हैं बताए जा रहे हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। ये 110% 2026 में बोर्ड एग्जाम में एकदम रखा हुआ सवाल मिलेगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है। सवाल नंबर दूसरा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 के शून्य होंगे, यानी कि इनके शून्य निकालना है। ठीक ना, इनका निकालना है बेटा, शून्य निकालना है। शून्य होंगे, यहाँ लिख लीजिए शून्य होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2x लाना है, तो 2x कैसे लाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -3 माइनस का 1। अगर 3 में 1 को हटा देंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर x भी है, लिख देंगे ये वाला, और माइनस का 3 ये, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा x माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x कॉमन, बचेगा x -3। यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, बचेगा x -3। इसके बाद ये देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x -3 और इधर x + 1। अब हमें निकालना है शून्य। क्या निकालना है बेटा, शून्य। तो जब शून्य निकालेंगे तो ये x -3 और इधर x + 1 बराबर 0 कर देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x -3 बराबर 0, इस 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर 3। और एक बार इस x + 1 को भी 0 के बराबर कर देंगे, ऐसे कर, तो हो जाएगा x बराबर -1। ये हमारा शून्य निकल आया। इसको छाप लीजिए आप लोग।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें भी शून्यक ही ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए या करो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका कर देंगे गुणनखंड। कैसे होता है गुणनखंड, जैसे पहले किए थे पहले वाले सवाल में, यानी कि यहाँ पर 7 लाना है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दो 7, यानी कि 5 प्लस 2, इधर एक्स ये वाला और प्लस का 10 ये। इस एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस इधर 10। यहाँ से मेन चीज होता है कॉमन लेना, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन क्या है 2, तो बचेगा x 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए दोनों में सेम सेम है, तो हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब बोला जा रहा है कि इनका शून्य निकालना है, तो शून्य निकालेंगे हम लोग, यानी कि इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 5 और इधर x प्लस 2 बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0। तो इस 5 को भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। फिर एक बार इसको कर देंगे 0 बराबर, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं वो, तो उसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन क्लास 10 के बताए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दे रखा है f(x), हमारे पास द्विघात बहुपद है f(x) बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग 20 है।
यानी कि शून्यकों के वर्गों का योगफल 20 है। योग कितना बेटा 20 है। तो के का मान बताओ। योग 20 है तो के का मान बताओ। मान बताओ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो लिखा है एफ एक्स इसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो एक मान एक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक मान लेते हैं तो एक मान कितना जाएगा एक, और बी का मान आ जाएगा -4 और सी का मान आ जाएगा के। ठीक है। इसके बाद में शून्य हम लोग मान लेंगे। शून्य हमारे वही होते हैं अल्फा इधर बीटा। तो बोला गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 20 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, यानी कि माइनस बी कितना है, बी है -4/a कितना है, ए है 1, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि सिर्फ 4 आ जाएगा 4/1। ठीक है ना। इसके बाद में बोला गया हम लोग निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला हो जाएगा c/a। तो c कितना है, c हमारे पास है k बटे में a कितना है, a हमारे पास है 1। ठीक। इसके बाद में शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है कितना 20। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का वर्गों का योगफल, यानी कि ये चीज हमको 20 दे रखा है, सॉरी ये नहीं दे रखा है, शून्यकों का वर्गों का योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। शून्य दोनों तो हमारे पास अल्फा और बीटा थे और इन्हीं का वर्ग कर दिया तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इधर बीटा स्क्वायर और योग यानी कि प्लस कितना है ये 20 है हमको 20। तो इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा है 20 प्लस 2 ये वाला अल्फा इंटू बीटा कितना है के। तो इस 20 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 20 बराबर 2 के। तो 4 में से 20 गया कितना बचेगा 16 माइनस का 16 बराबर में 2 के बटे में कर देंगे तो हो जाएगा इधर देखिए -16/2 बराबर में के 2 एकम नम 2 2 16। तो के का मान कितना आ जाएगा -8। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और इसको छाप लीजिए।